गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम आपको कारक, उसके भेद और कारक का प्रयोग और थोड़ा सा शब्द रूप लिखने के लिए भी आपको हम बताएंगे। अब ध्यान से देखोगे इसको। कारक कारक हालांकि क्लास 8 के बच्चों के लिए बच्चों एक आपको बताना चाहेंगे कि कारक जो है वो क्री धातु में णवुल प्रत्यय के लगने से बना है। णवुल प्रत्यय, नवुल ऐसे लिखा जाता है, मैंने लिखा है, शायद आपको दिख रहा होगा, नवुल इस प्रत्यय को लगने से बना है। इसमें न और ल का लोप हो जाता है, शेष भू बचता है और वू का अक आदेश हो जाता है, यानी वू जो है अक में बदल जाता है। और आप देखोगे कि यहाँ पे न का लोप हुआ है, जिसके कारण एक व्याकरण का कार्य होता है, व्याकरणिक कार्य होता है। नित होने के कारण धातु की उपधा अर्थात उसके स्वर में, जो क में री स्वर है, उसमें वृद्धि होकर के री का आर होता है और कारक शब्द निष्पन्न होता है। अब चलते हैं कारक की परिभाषा क्या दिया गया है। कारक की परिभाषा है क्रियान्वयितम इति कारकत्वम इति कारकम, अर्थात क्रिया के साथ पदों का संबंध कारक कहलाता है। क्रिया के दूसरे शब्दों में क्रिया के संपादन में जो सहायक हो वह कारक कहलाता है। बच्चों में परिभाषा आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुन के इसको याद रखोगे। क्या हुआ परिभाषा, एक बार बोलोगे मेरे साथ। संस्कृत में इसकी परिभाषा हो गई क्रियान्वयितम इति कारकत्वम कारकम, अर्थात रिपीट करो, क्रिया के साथ पदों का संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। आपने अभी तक 7 भेद पढ़ा होगा, तो 7वां कौन है जो कारक का मुख्य भेद में नहीं गिना जाता है, उसको मैंने एक अलग कलर से यहाँ पे दिखाया है। अर्थात संबंध कारक जो है षष्ठी विभक्ति, वो कारक के मुख्य भेद में नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता, इसके लिए आपको बता दें, मैंने एक वाक्य लिया है, रामः लिखति। ठीक है, राम लिखता है, तो लिखना क्रिया हो रही है। इस परिभाषा के अनुसार आप यहाँ देखोगे क्रिया के साथ पदों का संबंध, तो लिखने का काम कौन करता है, राम लिखता है, तो राम के साथ इसका संबंध है। और परिभाषा है जो आगे भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। कर्ता कारक की परिभाषा है कि कार्य का संपादन जिसके द्वारा हो वो कर्ता कारक कहलाता है, और कर्ता कारक होने के कारण उसे प्रथमा विभक्ति लगती है, और इस नियम से यहाँ पे राम हुआ। दूसरा वाक्य में देखोगे, रामः कथाम लिखति, राम कथा को लिखता है। यहाँ वंस अगेन देखो, लिखति क्रिया है और लिखति क्रिया का लिखने वाला कौन है, तो राम है। लेकिन किसको लिखता है, कथा को लिखता है। किसको लिखता है, कथा को लिखता है, संबंध है डायरेक्ट। आप फिर देखो, लिखति क्रिया मैंने लिया है, रामः कथाम कलमेन लिखति। कलमेन के लिए लेखनी शब्द का भी प्रयोग होता है और वही उचित है, लेकिन मैंने आपको समझने के आसानी से समझने के लिए शब्द का प्रयोग किया है। राम कथा को किससे लिखता है, लिखने क्रिया जो है, लिख क्रिया है, धातु जो है, उसका माध्यम क्या है, अर्थात कौन सा ऐसा कौन चीज़ ऐसी है जिसके द्वारा वो लिख रहा है, तो कलम के माध्यम से लिखता है। तो यहाँ तृतीय विभक्ति है, रामः कथाम कलमेन मित्राय लिखति। अब फिर से यहाँ से देखिए, राम कथा को कलमेन कलम से, मित्राय मित्र के लिए लिखता है। तो लिख क्रिया का अगर आप यहाँ से संबंध देखना और समझना चाहोगे, तो पहला है कौन लिखता है, तो ये हो गया कि राम लिखता है, तो ये प्रथमा विभक्ति। किसको लिखता है, कर्म को किसको लिखता है, तो यहाँ हो गया द्वितीय विभक्ति, कथा को लिखता है। किसके द्वारा लिखता है, माध्यम लिख क्रिया का क्या है, इसका डायरेक्ट संबंध है कलम से लिखता है, तो तृतीय विभक्ति हुआ। किसके लिए लिखता है, तो वहाँ फिर से किसके लिए, तो मित्र के लिए लिखता है, तो यहाँ पर हो गया चतुर्थी विभक्ति।
तो आप देख रहे हैं कि लिख क्रिया के साथ इन सभी पदों का आपस में संबंध है, इसलिए ये कारक है। बच्चों इसी तरह का उदाहरण और पंचमी अधिकरण का भी अब इसी में है कि राम विद्यालय कथाम कलमेन मित्राय लिखते। राम विद्यालय में कथा लिखता है, कलम के द्वारा मित्र के लिए लिखते हैं, तो वहाँ संबंध अधिकरण कारक है। इस तरह से वाक्य का प्रयोग होता है कारक को समझ लेने के लिए। कारक के मुख्यतः 6 भेद है, मैंने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया। और इसमें इसको क्यों नहीं लिखा गया है, मैंने थोड़ा सा आपको नोट में लिख करके बच्चों बता दिया है कि क्रिया के साथ पद का सीधा संबंध न होने के कारण संबंध कारक को मुख्य भेद में नहीं गिना जाता है। आपको यहाँ पे ऐसे उदाहरण देके हम आपको समझाना बता सकते हैं। अब यहीं पे दे देता है कि रामस्य भ्राता गच्छति। कौन जाता है? तो भ्राता जाता है। तो रामस्य जो षष्ठी पद है, तो रामस्य का जो संबंध है वो भ्राता के साथ है, क्रिया गच्छति के साथ नहीं है। गच्छति का संबंध किससे है? भ्राता के साथ जाता है, इसलिए इसको षष्ठी पद को मुख्य भेद में नहीं रखा गया है। बच्चों ये आप क्लास 5 से शुरू होता है, 6, 7 सभी पढ़ते हो। आज आप 8 क्लास में आ गए हो। कर्ता का कारक है, विभक्ति है और उसका चिन्ह मैंने लिखा है। कर्ता प्रथम व्यक्ति, ने चिन्ह, कर्म द्वितीया, को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, पृथक्करण जहाँ अलग होता है। पृथक का अर्थ होता है अलग होना, इसलिए मैंने एक छोटा सा चित्र बनाया है आपके लिए। और वो है एक देखो पेड़ है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो ये पेड़ से अलग हो रहा है, इसलिए ये अपादान अर्थ है। यहाँ भी से है संबंध षष्ठी व्यक्ति काके की, अधिकरण सप्तमी में पर और संबोधन के लिए है अरे। तो ये दोनों जो लिखा हुआ है ये कारक के भेद में नहीं आते, ये 6 भेद आते हैं। दूसरा हमने कहा था कि आपको शब्द रूप लिखने के लिए भी बताएंगे, क्योंकि बच्चों एक जो आप याद करते हो उसको तो याद ही कर लेते हो, लेकिन उसी से समानांतर दूसरा शब्द लिखने आता है तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है। आप यहाँ गज का शब्द रूप देखना, मैंने पूरे में गज 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 लिखा है और जो उसमें जुड़ जाता है उसको मैंने रेड कलर से लिख करके दिखाया है। तो आप भी किसी भी, आप सिंह का लिख सकते हो, राम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बालह लिख सकते हो, और 2-3 शब्द रूप जो है इस तरीके से लिखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहेगी और उसे समझने में भी आसानी होगा। केवल एक चीज़ और बता दें कि आपको इसके साथ साथ जो शब्द रूप लिखोगे उसका आप अर्थ भी लिखोगे, यही जानना जरूरी है। जैसे मैंने गजा का हाथी लिखा है, हाथी ने, गजो 2 हाथी और गजा हाथियों ने। अब गजम में क्या करोगे? गज का हो गया हाथी, द्वितीय लगा हुआ है एक वचन, तो हाथी को, 2 हाथी को, हाथियों को, हाथी से, 2 हाथियों से या द्वारा, हाथियों के द्वारा, हाथी के लिए, हाथी से, हाथी का, हाथी में। इस तरह से सभी का आप हिंदी लिखोगे। कम से कम एक शब्द रूप का हिंदी जरूर लिखोगे जिससे तुझे समझ में आए। और इसके बाद हम कुछ आपको वाक्य देंगे और उसका प्रयोग बताएंगे जो अगली बार। धन्यवाद।